नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला है थ्री सोर्स ऑफ साउंड हमें दे रखे हैं और S1 S2 S3 ऑफ इक्वल इंटेंसिटी है तीनों की, आई आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन विद S1 S2, ये जो है ये हमारे पास x मान लेते हैं और ये भी हम मान लेते हैं x ही होगा, ठीक है। एट अ पॉइंट P हमारे पास एक पॉइंट है फार अवे फ्रॉम द सोर्स। Now the wave coming from S2 is 120 ahead in phase of S1। मतलब कि S1 और S2 में जो फेज डिफरेंस है वो 120 का है, मतलब S2 जो है वो लीड कर रहा है S1 से बाय एंगल ऑफ 2π/3 और 120 डिग्री, ठीक है। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज आल्सो द वेव कमिंग फ्रॉम S3 इज 120 अहेड ऑफ द फॉर्म ऑफ S2। ऐसे ही S3 की भी बात करें तो S3 जो है वो S2 से लीड कर रहा है 120 डिग्री से, मतलब कि S1 से तो 240 और S2 से 120 डिग्री लीड कर रहा होगा। हमें क्या फाइंड करना है? रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द साउंड एट P। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब देखिए, इंटेंसिटी के बारे में कहें तो इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होती है। ए मतलब एम्पलीट्यूड, क्या? एम्पलीट्यूड। तीनों के एम्पलीट्यूड हमारे को पता है बराबर है, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। हमें नेट एम्पलीट्यूड निकालना है, ए नेट। तो ए रिजल्टेंट अगर निकालें तो वो A1 प्लस A2 प्लस A3 होता है बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो हम वेक्टर से सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो हम कहें ये ए है, ये ए है, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे बाय वेक्टर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो उनका नेट रिजल्टेंट जो आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा और वो भी ए ही आएगा। कितना आएगा? ए। और ए तो नेट कितना आ गया? ए रिजल्टेंट इस केस में 0 आएगा। क्या 0 आएगा? ठीक है। तो यहां पे हम कह सकते हैं नेट एम्पलीट्यूड इन दिस केस विल बी 0। अगर एम्पलीट्यूड 0 है तो नेट या रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास? वो भी 0 ही आनी पड़ेगी। क्या? नेट इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए विच इज 0 इज आर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।